इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्य और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध बनता है। केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। दूसरे लोकों में प्राणी ना जन्म लेता है और ना मृत्यु। मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना मरती है। जब मृत्यु पर शरीर मरता है तो उसके पश्चात स्वर्ग अथवा नरक कौन भोगता है? क्या आत्मा भोगती है? नहीं। आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर का ही रूप है। भगवान माया के अधीन नहीं है, बल्कि माया भगवान के अधीन है, और सुख दुख तो माया की ही रचना है। इसलिए जब माया भगवान को अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख या दुख भगवान को कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं है। जो शरीर सुख दुख भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? जीवात्मा। जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है, केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है। वो बूंद अपने आप उस सागर से बाहर नहीं जाती है। हाँ, अगर कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भर कर ले जाए तो वो बूंद समुद्र से अलग दिखाई दे सकती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। अब बात करें सूक्ष्म शरीर की, तो इसका आकार क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, परंतु वो बहुत छोटा होता है, अति लघु और इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण मानवीय चक्षु से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस शरीर में पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते। इसलिए स्थूल चक्षुओं को वो दिखाई नहीं देता। भगवान की इस महाविशाल सृष्टि में भिन्न भिन्न लोकों में रहने वाले जीवों के शरीर भिन्न भिन्न तत्वों से बने होते हैं। मानव शरीर 5 तत्वों से बना होता है। इस स्थूल शरीर के अंदर भिन्न भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला, अन्नमय कोश, जो बाहर का स्थूल शरीर है जिसे देखा जा सकता है। दूसरा, प्राणमय कोश, यहां से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है जिसे देखा नहीं जा सकता। यह प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा, मनोमय कोश, यह शरीर प्राणमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। यह मन के विचारों से बना होता है। यह सूक्ष्म होता है, अर्थात साधारण नेत्रों की दृष्टि द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता, परंतु जो ज्ञानी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो चौथा शरीर है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान समाहित होता है। पांचवा, आनंदमय कोश है। यह शरीर अति सूक्ष्म है, इसी में आत्मा का निवास है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश धारण करके आगे जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उसकी भली बुरी वृत्तियां, उसके पापों और पुण्य के हिसाब इस प्रकार उसके साथ जाते हैं जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाती है। उसके भले बुरे कर्मों का लेखा जोखा, अर्थात
उसका प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में उसके साथ जाता है।